अचल ज्ञान ज्ञ सागर जमुनेराज की, मुनि श्री सुभा सागर जमुनेराज की, मुनि श्री साक्ष सागर जमुनेराज की, प्रेम मुनि राजों की। बोले आरका माता 105 श्री आठपति माता जी की। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है। क्या रखा है इस दौलत रहा, क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस मक्के और मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, और एक बार भी चला गया तो फिर वापस आता नहीं। बहुत कम समय होंगे जब गुरुदेव के ये छोटी सी नृत्य नाटिका दिखाई जा रही थी, और जब उसमें रक्षाबंधन पर्व आया तो माँ ने कहा कि बेटा तेरी कलाई सोनी है, तेरी कोई बहन नहीं है, राखी कौन बांधेगा। तो हमने याद किया कि गुरुदेव ने हमें याद कर लिया था, छिपी तला में हमने राखी बांधी थी उनके पीछे के। उनको एक बहन मिल गई थी आशमती, और आशमती को 3 भाई मिल गए थे, रत्नात्र के भारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर, तीनों रत्नात्र के भारी 3 भाई मिल गए थे। और तीनों भाइयों को 4 बहन मिल गई थी। ये 4 भाई थे तो इनको 4 बहन मिल गई। तो हम तो वो क्षण याद कर रहे थे, आप पता नहीं क्या याद कर रहे थे। चली दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मनिवाना, समझाया अमित ना माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मनिवाना, समझाया अमित ना माना। माता अतिरोधन मचाती है, ये बार बार समझाती है। बेटा घर में कुछ कमी हमें बतलाना, समझाया अमित न माना। और अमित जी क्या कह रहे थे? जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार को तज सकता है, संसार को तज सकता है। उन भाई से पूछना जिस भाई को 5 मिनट के लिए गोद भराई हो रही थी, कहाँ है वो भाई, कहाँ है? अच्छा, उन भाई से अनुभव लेना। 5 मिनट की इतनी अनुभूति तो जीवन पर्यंत की कैसी अनुभूति होगी वो अमित ने आचार्य मुनि श्री साक्ष सागर जीवन करके कर दिखलाई है। और हम भी गुरुदेव से यही सीखेंगे कि अब अंदर बाहर से और अंदर की यात्रा कैसे करें। हे गुरुदेव, आपका जीवन तो जरा से क्षण को देख करके बदल गया। एक पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, उसको देख करके, और हम लोग तो रोजाना लड़ाई करते हैं तो नहीं बदला। आपकी तो जीवनचर्या ही बदल गई दूसरे को देख करके। अरे सुन लो, छिपीटे लगा लो, सुन लो, ध्यान से सुन लो कि गुरुदेव की चर्या तो दूसरे की लड़ाई देख करके पलट गई। मंत्री जी सुन लो, सुन लो। और हम सब यहाँ बैठे हैं, रोजाना द्वंद होता है और हम अभी तक नहीं बदले। क्या कारण है? सोच लो, विचार कर लो। अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी तो बेटी बात की है, 1 महीना अपना है, ले लो पीछे के मंडल गुरुदेव के पास बहुत है। जिन जिन की भी भावना बन रही हो, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, जितनी भी भावना बन रही हो, और हमें राग से बैराग की ओर बढ़ना है। बीतरागी भगवान में और रागी में कितना अंतर है? भगवान
भगवान में और हमें कितना अंतर है? छोटा सा, कितना सा, एक मात्रा का अंतर है बस, एक मात्रा का। कितना अंतर है भगवान में और हमें? कितना अंतर है? बोलो ना, कितना अंतर है? तो इस अंतर को हटा दो ना। अब वो अंतर कौन सा है बताओ जरा, कौन सा है? भगवान में और हम में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान वीतरागी है और हम चित्तरागी है। भगवान वीतरागी है और हम वितरागी है। एक छोटी ई और बड़ी ई का अंतर है। जिस दिन आप छोटी और बड़ी को मिटा दोगे उस दिन तुम वीतरागी बन जाओगे और मेरी साक्षात सागर जी के रास्ते पर आ जाओगे। के मंच की सेवा बढ़ जाएगी। हम तो यही भावना भाएंगे सभी बहुत बड़ा गुरुदेव को भी सुनना है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे पल लेकर के आना कि राग से वैरागी और कदम बढ़ जाए। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की सागर जी महाराज की, मुनि श्री सागर जी मुनिराज की जय। वही हृदय में उतरता है। बाकी तो यहाँ से आए वह कठपुतली की तरह इस कान में से डाला और उस कान में से निकल गए। आपने वैराग्य की भावना भाई, वैराग्य के क्षण देखे। वैराग्य के क्षण देखने से आपको पुण्य का बंध तो हो गया, लेकिन वह पुण्य बंध जब तक ही कार्यकारी है तब तक आप उसकी अनुमोदना ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप भोगों में लग गए तो समझना कि आपने कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ भी नहीं। अगर आप छोटा सा भी नियम ले लेते हैं, भले ही एक दिन और बताया था कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे से नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक दिन भी बताया था कि नियम होना चाहिए, कुछ भी हो आप अगर नियम लेते हैं, एक गिलकी यानी तुरई जिसे आप कहते हो तुरैया, अगर आपने तुरैया के छिलके यानी गिलकी के छिलके यानी लौकी यानी घिया के छिलके का भी त्याग कर दिया, वह त्याग भी आपका कारीगर हो जाता है। क्योंकि नियम में वह शक्ति है। आप सोचोगे कि उसमें क्या बहुत बड़ा फर्क है, हमने अगर घिया का त्याग छिलके का भी त्याग कर दिया। आपको मालूम नहीं है जब गर्मी में दाह पड़ती है तो पैरों में वही घिया का छिलका लगाया जाता है। जब आपको दाह पड़ेगी, जब आपको दाह आएगी, जब पैरों में छाले आएंगे, वही घिया का छिलका यानी लौकी का छिलका लगाया जाएगा। तब आपको मालूम चलेगा, उस दिन याद आएगी, अरे मैंने तो घिये का छिलके का त्याग किया है। वह त्याग का महत्व हुआ करता है। गिलकी भी ऐसे ही नहीं है। गिलकी भी ऐसा कोई सब्जी में तत्व नहीं है जो आपको फलदायी नहीं हो। घिया हरी होती है और वह विटामिन ए की भी पूर्ति करती है, आपको मालूम नहीं होगी। आंखों की ज्योति भी बढ़ाती है। अपने अपने सोचने का नजरिया हुआ करता है, सोचने का नजरिया हुआ करता है, समझने का नजरिया हुआ करता है। त्याग कुछ भी करो, छोटे छोटे नियम भी अगर आप लेकर के चलते हैं और उनको पालते हैं, एक दिन छोटा नियम ले लिया तो सोच लो कि हमारा मन होगा कि चलो हमने इतना लिया है, दूसरा और ले लेंगे क्योंकि ये पल रहा है। और जिसने शुरू ही नहीं किया वह तो आए लच्चो, एक बुंदेलखंड में कहावत है, आए लच्चो झांकच्चो न भांकच्चो, मतलब आ गए, इधर आ गए, प्रवचन सुन लिए, महाराज ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, आगे सपाट और पीछे सपाट। महाराज ने बहुत अच्छा बोला, क्या बोला? अब वो तो बहुत अच्छा बोला,
बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपने याद कितना किया, याद कितना रखा? अगर आपने एक छोटा सा भी नियम ले लिया, छोटा सा भी याद रख लिया, दो शब्द अगर आपने के कानों में पड़ गए और दो शब्द अगर आपने कानों में उतार लिए, मस्तिष्क में उतार लिए, वही मस्तिष्क में उतरते उतरते एक दिन भगवान बना दिया करते हैं। वही नियम, वही नियम, वही नियम। जब उपवास चलते थे, हम भी व्रत किया करते थे, हमें आता नहीं था कुछ भी, हमें आता कुछ भी नहीं था। हम सब एक नहीं चारों बैठ करके उपवास करते थे। प्यास लगती थी, ऐसा नहीं प्यास नहीं लगती हो, जानते कुछ नहीं थे, बहुत छोटे थे, खेलने निकल जाया करते थे। और जब गर्मी पड़ती थी, प्यास लगती थी, जानते कुछ नहीं थे। वहां पर एक समाज का नल था, हैंडपंप था, उस पर पानी लिया करते थे हम, उस पर पानी पी लिया करते थे। व्रत है, सबसे कहते थे व्रत है, जानते कुछ नहीं थे। दोपहर में भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उस नल को देखा करते थे, कहीं नहीं जाते थे, बस उस नल के पास जाते थे, वहीं खेलते थे। समाज का एक नल था दूर थोड़े से, और उसके पास ही मैदान था, वह मैदान में खेला करते थे। उस नल में छन्ना बंधा हुआ था, इस कारण से हम उस नल पे पानी पिया करते थे। समाज के यानी दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे, उनके यहाँ नल पर जा करके पानी पी लिया करते थे। लेकिन हमारा व्रत है, जब जानते कुछ नहीं थे, बहुत छोटे थे, और आकर के भी सबसे यही कहते थे व्रत है। लेकिन वही संस्कार, भले ही जल पिया, भले ही पानी पिया, अज्ञानता में पिया, क्योंकि ज्ञान नहीं था, लेकिन संस्कार तो वही पड़े थे। और वही संस्कार आज मिट्टी से घड़ा बन गया। वही मिट्टी में पानी पड़ते पड़ते वही मिट्टी आज घड़ा बन गया, और वही घड़ा आज यहाँ पर मंच पर बैठा है। अधिक न बोलते हुए, समय बहुत हो गया, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हमें भी इस चीज़ से शिक्षा लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो लें, कुछ लें। छोटा सा नियम, छोटा सा अगर आप नियम लेकर के भी जाते हैं, कुछ भी लो, छोटा सा भी नियम ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और इसी भावना से आपका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो ये सब सार, बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की, वर्तमान शासक ने महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य संघ की जय हो, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय हो, मुनि श्री सुधा सागर महाराज की जय हो। भवबंधु, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं किस लिए? आज आचार्य विशुद्ध सागर जी का अमित भैया के ऊपर उपकार हुआ था। आज उपकार दिवस मना रहे हैं, और आज उनके उपकार दिवस में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये तो नसीब की बात है कि नसीब होता है उनका खुश नसीब जो होता है गुरु विशुद्ध सागर जी के चरणों के करीब, जो होता है विशुद्ध सागर जी के चरणों के करीब। जो जन रहते गुरु चरणों से दूर, जो जन रहते गुरु चरणों से दूर, संसार में बे हैं बेचारे गरीब, बे ही हैं बेचारे गरीब, जो गुरु चरणों से रहते हैं दूर। धनवान श्रावक सम्मान पाता है, धनवान श्रावक सम्मान पाता है, फलवान पेड़ शोभा पाता है, पहलवान अखाड़े में नाम कमाता है, और शीलवान साधु चारित्र से जन धर्म की सुगंध उड़ाता है। शीलवान साधु चारित्र से जिन धर्म की सुगंध उड़ाता है। जगत के पास रहोगे तो समय से दूर हो जाओगे,
जगत के पास रहोगे तो संयम से दूर हो जाओगे, और संयमों के पास रहोगे तो जगत से दूर हो जाओगे। यही आपने अभी नाटक देखा, एक छोटी सी नाटिका, कि जो जगत में रहते थे वो संयम से दूर थे, और संयमों के पास जैसे ही आए तो जगत से दूर हो गए। आज साख सागर यहाँ बैठे हैं और पवन भैया वहाँ बैठे हैं। यदि ये घर में होते तो ये वहाँ यहाँ नहीं बैठे होते। आज उपकार दिवस है और साख सागर जी का अहोभाग्य और हम तीनों भाइयों का अहोभाग्य, और इंदौर की धरा पर उन 8 भाइयों की दीक्षा हुई, उनका भी अहोभाग्य। उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी बहुत बहुत दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं। सात सागर, संकल्प सागर, सौम्य सागर, शाश्वत सागर, सद्भाव सागर, संजयंत सागर और संयत सागर, और जिनके साथ बैठे हैं वो है सात सागर। सात सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी के अनोखे एक लाल। ध्यान से सुनना। और जो तुमने पूरा चारित्र देखा, चित्र देखे और चंचल दीदी को देखा, और इस कविता के माध्यम से आप पूरा जान सकते हैं कि ये अमित भैया कैसे थे। विशुद्ध सागर जी के अनोखे एक लाल, इनके मन में नहीं कोई मलाल, हमेशा खिले रहते हैं इनके गाल। 2017 का था वो साल, मालवा इंदौर शहर, जन समूह जन सैलाब का बवाल। इतना बवाल था कि कोई किसी से देख नहीं पाता था। यहाँ अमित भैया ने उतारे थे अपने दुस्साल, जैसे अभी अंश ने उतारे थे ऐसे उसने तो आधे उतारे, इनने पूरे ही उतार दिए थे। आज हो गए दीक्षा को पूरे 6 साल, आज हो गए दीक्षा को पूरे 6 साल। इनका नहीं मिला जिनको सानिध्य, बेचारे बेहाल। इनका नहीं मिला जिनको इनका सानिध्य, बेचारे बेहाल। और साख सागर छिपी टोला में उड़ा रहे जिन धर्म की गुलाल। साख सागर जी उड़ा रहे छिपी टोला में जिन धर्म की गुलाल, और छिपी टोला की समाज हो रही खुशहाल। छिपी टोला की समाज हो रही खुशहाल। कर्म स्थली थी इनकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कर्म स्थली थी इनकी भोपाल, और मुनि पद पाकर कैसे बीते इनके 6 साल। मुनि पद पाकर कैसे बीते इनके 6 साल। मुनि योग सागर का आपसे ये है सवाल कि आपके कैसे बीते ये 6 साल। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साणं। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान ध्यान चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकः। जबरि अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री
पूर्ण कुंद देव की जय हो। परम उपकारी परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री चरस मुनि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोलो पूज्य मुनि 107 सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। मित्रों, पाषाण को नहीं पता होता है उसके अंदर क्या छिपा पड़ा है। वो तो तराशने वाला ही जानता है, वो तो कारीगर ही जानता है उस पाषाण से क्या निकाल सकता है। पाषाण तो पाषाण है, उसी पाषाण से एक सिल्ली निकाली जाती है जिस पर लोग कपड़े पछिटते हैं, कपड़े धोते हैं। उसी पाषाण को आकृति प्रदान करने वाला कारीगर आकृति प्रदान कर देता है तो वही प्रतिमा के रूप में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि योग सागर जी बोल रहे थे, आज का जो दिवस है वो उपकारी के उपकार का दिवस है। योग्यता वस्तु के अंदर होती है परंतु वह योग्यता निमित्त मिलने पर प्रकट होती है। ऐसे ही इस वेश को धारण करने की, मुनि पद को धारण करने की योग्यता जीव के अंदर थी, परंतु जब तक निमित्त नहीं मिला तब तक यह पाषाण न जाने किन किन गलियों में किन किन पाप के पंख में पड़ा हुआ मलिन पड़ा था। उन परम उपकारी गुरुदेव ने इस पाषाण को परख लिया, परख करके अपने हाथों में उठाकर त्रास दिया और प्रज्ञा की छेनी से इसमें आकृति प्रदान कर दी। वही मलिन पाषाण आपके सामने पूज्य मुनि वेश के रूप में यहां बैठा है। मलिनता में से फिटकरी डाल करके पानी को शुद्ध कर लिया जाता है, मलिनता हटा दी जाती है। ऐसे ही ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है। हम तो क्या थे, जिन गलियों में घूमते हुए ये युवा लड़के, ये युवा युवतियां पाप कमाते रहते हैं, ऐसे ही इस भोपाल की पंचशील नगर की और भोपाल की गलियों में घूमते पाप को ही बटोरते रहते थे। वो तो गुरुदेव की नजर पड़ गई और हमारा कल्याण हो गया। जो उपकार गुरुदेव ने किया है उसको तो किन शब्दों में, हम तो अपने शरीर का एक एक रोम खंड भी यदि उनके चरणों में चढ़ा देंगे तो भी उनके उपकारों का कभी बदला नहीं चुका पाएंगे। इतनी महती अनुकंपा। दीक्षा तो कहीं भी ली जा सकती है प्रदीप जी, दीक्षा कहीं भी ली जा सकती है, लेकिन जो आचरण पद्धति और जो शिक्षा है वो जो गुरुदेव ने सिखाई है, जो आचरण गुरुदेव ने दिया है, उस आचरण को शायद कहीं इस विश्व में शायद और कहीं हमें प्राप्त ना हो पाता। बहुत सारी जगह की बातें थी हमारे पास, तो कई सारे मुनिराज बोलते थे हम लेके चलते हैं तुम्हें। हमने कहा देखो ऐसा है, नारियल एक ही बार चढ़ता है फिर निर्माल्य हो जाता है, फिर उसको बार बार नहीं चढ़ाया जाता। अपना नारियल तो आचार्य गुरुदेव विष्णु सागर जी के चरणों में चढ़ चुका, अब निर्माल्य हो गया। गुरु सब गुरु हैं, लेकिन दीक्षा गुरु तो आचार्य विष्णु सागर ही होंगे। और शायद यही हमारी भवितव्यता थी, यही पुण्य का, न जाने किन किन पर्यायों में कमाए हुए पुण्य का यही नियोग था कि आचार्य गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा हमारी दीक्षा, हमारा संस्कार हो गया। जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि ना कोई हो सकती और ना हमें कोई अपेक्षित है। जो आचार्य श्री ने दिया है, मुनि पद दे दिया, ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं है, इसलिए हमें और जगत की किसी भी चीज की कोई आकांक्षा है ही नहीं। बस एक ही आकांक्षा रहती है कि जिस भाव को लेकर के घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, भाई बंधु छोड़े, जिस भाव को लेकर के इस दीक्षा को धारण किया,
जिस भाव को लेकर के ये मुनि पद प्राप्त किया है, जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक वे भाव हमारे बस सुरक्षित बचे रहे। मोक्ष तो हमारी मुट्ठी में है। जैसा कि गुरुदेव का हमारे ऊपर महती अनुकंपा और उपकार है, कितनी भी हम तो बोलेंगे, घंटों लग जाएंगे तो भी शायद उनके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महासागर है और महासागर को किसी लोटे में कभी भरा नहीं जा सकता है। महासागर को किसी छोटे से पात्र में नहीं भरा जा सकता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे शब्दों में गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव की महती कृपा और गुरुदेव के गुणों का भंडारा उस छोटे से पात्र में भर पाना संभव नहीं है। इसलिए उनके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक त्रिवार नमस्कार करते हुए बस यही आकांक्षा रखते हैं, गुरुदेव आपने जो अनुकंपा हमारे ऊपर की है, जो वात्सल्य निरंतर हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं, वह वात्सल्य हमारे अंतिम समय तक वह वात्सल्य हमें मिलता रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उस वात्सल्य के सहारे सारा ब्रह्मांड हम इन पगों से नाप डालेंगे। उस वात्सल्य के सहारे ये ब्रह्मांड क्या, हम तो तीनों लोगों के इन पगों से नाप डालेंगे। बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे। तो साथ ही जिन माता पिता ने जन्म दिया वे भी हमारे परम उपकारी हैं। यदि उन्होंने संस्कार न दिए होते, वे गुरुदेव के पास न जाने देते, तो फिर हमारा यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता। गृहस्थ जीवन के भैया बेटे हैं, बहुत परेशान करते थे इनको, क्योंकि आपको सबको पता है हम थोड़े चंचली स्वभावी हैं और घर में छोटे रहे तो मौज में ही जीते थे, कोई टेंशन थी नहीं, तो अपनी मस्ती में ही जीते थे। तो इनका भी बड़ा सहारा है, क्योंकि पहली बार तो घर वालों से हाँ करवाने के लिए इनको ही पटाया था। पर यह भी पुण्य का नियोग है कि पुण्य से सभी भाई बंधु भी ऐसे ही मिलते हैं जो धर्मात्मा होते हैं, जिनकी रुचि धर्म में होती है। सभी ने मिलकर के पूर्ण सहयोग किया, यहाँ तक कि बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने भी खूब सहयोग किया। ये विद्यांशी बहुत छोटी सी थी तो बाजू में ही सोती थी हमारे, तो संडे को जैसे पूजन होती थी पाठशाला की, तो कभी 2 बजे नींद खुल जाए, कभी 1 बजे नींद खुल जाए, तो उठकर तुरंत चिल्लाने लग जाए, उठो चलना नहीं कि मंदिर पूजन का टाइम हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने भी धर्म के प्रति अभिरुचि हमारी बना के रखी। ये भी हमारे उपकारी हैं, इसलिए इनके उपकारों को भी स्वीकार करते हैं। व्यवहार से सभी उपकारी हैं और निश्चय से तो हमारी आत्मा का उपादान ही हमारा उपकारी है कि जाने कौन से धर्म में कौन सा ऐसा पुण्य इकट्ठा कर लिया कि यहाँ तक पहुँचा दिया। सभी आकांक्षाओं से परे रहते हुए, सभी इस ब्रह्मांड की सभी विभूतियों से बस यही अपेक्षा, यही आकांक्षा रखते हैं इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कि हे भगवान, जिन भावों से दीक्षा को ग्रहण किया है, कभी बाहर का परिग्रह, बाहर की चंचलताएं, बाहर की जो चमक दमक है, ये कभी हमें प्रभावित न करने पाए और हम जैसी सरल सहज वृत्ति में जीते। आचार्य जी हमें से एक ही आशीर्वाद देते हैं, जैसे सरल हो ऐसे ही सरल बने रहो। बस वो उनका वही आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत होता रहे। जैसी सरलता गुरुदेव ने सिखाई है, जैसी सरलता माता पिता ने, भाई बंधुओं ने सिखाई है, वह सरलता कभी खत्म ना हो, वह सरलता सदा सदा बनी रहे। बाकी तो सब हो जाएगा। इसलिए आप सबका भी बड़ा उपकार है। अरे दीक्षा लेने वाले ने तो दीक्षा ले ली, पर आपका भी ये पुण्य का नियोग है और विश्वास मानो यही आज का दिन कभी ना कभी एक दिन भगवान बनाएगा। लोकांतिक देव केवल अनुमोदना करने आते तीर्थंकरों की, तो वे भी अगले भव में जाकर के मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे ही दीक्षा की अनुमोदना, दीक्षा दिवस की अनुमोदना करने आप लोग आए हो, निश्चित मानना एक ना एक दिन आपका भी दीक्षा दिवस जरूर मनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ और 5 भाई हमारे ज्येष्ठ मुनि श्री प्रणय सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री पुनीत सागर जी, मुनि श्री प्रणुत सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी, 5 हमारे ज्येष्ठ भाइयों का इसी तारीख को
दीक्षा हुई थी, उनके चरणों में भी कोटि साय नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि विगत वर्षों में हमसे जो भी गलतियां हुई वो क्षमा करें और आपके चारित्र वृद्धिंगत हो, आपकी चर्या उच्च उच्च होती जाए। साथ ही हमारे साथ मुनि श्री साध्य सागर जी, मुनि श्री संकल्प सागर जी, मुनि श्री सौम्य सागर जी, मुनि श्री सारस्वत सागर जी, मुनि श्री संजयन सागर जी, मुनि श्री संयत सागर जी, सद्भाव सागर जी, इनकी भी, हम तो सबसे छोटे थे इस ग्रुप में, ये हमारे जितने भी ज्येष्ठ और गरिष्ठ हैं सबके सब वरिष्ठ हैं। ऐसे गरिष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ ये सब मुनिराज भी हमारे लिए बोधि समाधि प्रदान करें और हमें सम्यक तत्व निर्णय का बल दें, ताकि हमारा सम्यक दर्शन जीवंत रहे और हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट दृढ़ होता चला जाए। इन सभी सातों भाइयों के चरणों में निवेदित नमोस्तु करते हुए भी उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ। विगत वर्षों में यदि मेरे द्वारा कोई भूल चूक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, दोष लगे हो, तो तस्मिन् क्षामि दुक्कडम। सभी का चारित्र, सभी की साधना वृद्धिंगत हो और सभी एक न एक दिन सिद्ध सलाह की प्राप्ति करें। गुरुदेव की अनुकंपा बनी रहे। गुरुदेव हमें जैसे दीक्षा देकर के हाथ पकड़ लिया, ऐसे ही सिद्ध सलाह जाते समय बस हाथ पकड़ लें और उनके साथ हम भी सिद्ध सलाह पहुंच जाएं। भगवान परम पूजनीय सर्वश्रमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो।